आज के 5 महीने पहले 26 जनवरी के दिन लाल किला में जो कुछ भी हुआ था किसान आंदोलन के जरिए वाकई काफी शर्मसार करने वाला था। उस समय का ये उग्र आंदोलन अपने आप में कई सवाल छोड़ के गया था। सवाल यह था कि क्या सचमुच में यह कोई संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्रयोग है। क्या किसानों ने जानबूझकर 26 जनवरी का दिन चयन किया था? क्या 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ इसके बारे में राकेश टिकैत, हनान मुल्ला, योगेंद्र यादव जैसे किसान नेताओं को पहले से कुछ नहीं मालूम था? लेकिन अब इन सभी सवालों से पर्दा हट गया है। दिल्ली पुलिस ने नई चार्जशीट फाइल की है जिसमें इन सभी सवालों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने करीब 3000 पन्ने की एक चार्जशीट तैयार की है और वह 30,000 कोर्ट में पेश भी की गई है। 28 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। इस चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो सबके रोंगटे खड़े कर देंगे और जितने भी सवाल आपके मन में होंगे 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ भी हुआ उस सभी सवालों के जवाब इस चार्जशीट में दिए गए हैं, बाकायदा सबूत। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुलिस द्वारा जारी की गई चार्जशीट में सबसे बड़ी बातें क्या क्या हैं। किसान आंदोलन के समय 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ यह कोई अचानक से नहीं हुआ, इसके लिए पहले से ही रणनीति और साजिश तैयार कर ली गई थी। आपको याद ही होगा कि पुलिस ने 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर परेड करने की इजाज़त दी थी, लेकिन वह रिंग रोड पर इजाज़त मिली थी। उसके बाद भी लाल किले की तरफ ट्रैक्टर क्यों मुड़ गए वो किसान नेता बेहद एक संयोग बताते थे। लेकिन इस चार्जशीट को पढ़ेंगे तो उसकी कुछ मुख्य बातें यह बयां करती हैं कि वह संयोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्रयोग था। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि 26 जनवरी के दिन जिस तरह से लाल किले को निशाना बना गया यह पूरी साजिश के तहत किया गया। किसान आंदोलन लाल किले को अपनी एक नई प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे। बुजुर्ग किसान नेताओं को आगे रखना है और घंटों तक लाल किला को बंधक भी बनाया जाना है। एक सवाल और जो सबके मन में उमड़ घुमड़ के आता है कि आखिर इस 26 जनवरी का दिन ही क्यों चयन किया गया, इसका भी खुलासा चार्जशीट में बड़े पैमाने पर किया गया है। पुलिस ने अपने चार्जशीट में बताया कि 26 जनवरी का दिन इसलिए चयन किया गया था क्योंकि इस दिन उपद्रव करने से सरकार की अस्मिता पर चोट पहुंचाई जा सकती है, सरकार को शर्मिंदा किया जा सकता है। यह बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में की गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तिरंगे का अपमान क्यों हुआ? क्या तिरंगे का अपमान करने की भी पहले से साजिश की गई थी या फिर अचानक से एक भीड़ आती है और वो तिरंगे को हटा निशान साहब का झंडा फहरा देती है? इस पे पुलिस का क्या तर्क है? पुलिस के चार्जशीट में इसका भी जवाब दिया गया है। पुलिस के चार्जशीट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह पहले से ही रणनीति बना ली गई थी कि देश के तिरंगे को हटाकर निशान साहब और किसान आंदोलन के प्रतीक जो झंडे हैं उन्हें वहां पे फहराने हैं। पुलिस ने तो यह भी दावा किया है कि इसके लिए मोटी रकम भी दी गई थी। दिल्ली पुलिस चार्जशीट बनाने के दौरान कई रिकॉर्ड भी पेश किए हैं, जिस रिकॉर्ड को सुनने और समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें भारी रकम भी लोगों को दी गई है जो तिरंगे का अपमान किए हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग में एक बेटी कहती है कि उसके पिताजी को जल्द ही 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं और यह कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस अपने चार्जशीट में पेश की है, जिससे यह साबित होता है कि तिरंगे का अपमान करने वालों को मोटी रकम दी जाने की घोषणा और साजिश पहले से ही तैयार कर ली गई थी। पुलिस ने तथ्य के रूप में कई आंकड़े भी पेश किए हैं। आंकड़े गवाही देते हैं किस तरह से नवंबर दिसंबर के महीने में ही 26 जनवरी के दिन को टारगेट करने के लिए ट्रैक्टर को खरीद के साजिश तैयार की गई थी। आंकड़ों के जरिए दिल्ली पुलिस ने बताया कि नवंबर में पंजाब में सिर्फ 54 यानी 54% ट्रैक्टरों की खरीदारी में बढ़ोतरी आई थी, लेकिन यदि वही दिसंबर या जनवरी के महीने की बात की जाए तो यह 43% से बढ़ के 94% तक पहुंच गया था। यानी इस एक महीने में इतने ट्रैक्टर ज्यादा बिके थे। इस आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च करने के लिए भारी मात्रा में ट्रैक्टरों की खरीदारी की गई थी। पंजाब के अलावा पुलिस ने हरियाणा में भी ट्रैक्टरों की बिक्री में बढ़ोतरी की बात कही है, लेकिन हालांकि हरियाणा से संबंधित कोई आंकड़े इस चार्जशीट में नहीं पेश किए हैं। आपको बता दें कि दीप सिद्धू किसान आंदोलन के समय एक बड़ा चर्चित नाम उभर कर आया था। कुछ दिन पहले दीप सिद्धू को भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे भी अब कोर्ट में पेश किया जाना है। अगर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट की बात माने, यह देश के लिए बेहद दुखद बात है कि किस तरह से तथाकथित किसान नेता 26 जनवरी का दिन चयन करके देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किए हैं। अगर यह साजिश के तहत हुआ है, यह देश के लोकतंत्र के लिए बेहद ही अपमानजनक है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय
रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।